मार्वल फैंस, एक वक्त था जब एमसीयू सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिना था। हर फ्राइडे जब एक नई मार्वल मूवी रिलीज होती थी, थिएटर्स हाउसफुल होते थे। हर पोस्ट क्रेडिट सीन एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता था। लेकिन अभी एमसीयू के नाम पर लोग सिर्फ मीम्स बनाते हैं। ट्विटर पे हर नए प्रोजेक्ट के बाद डिसअपॉइंटमेंट भरे नए नए ट्वीट्स आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, हाउ डिड मार्वल फॉल सो लो सो फास्ट? क्या ये एक फेलियर है? क्या प्रॉब्लम एक्टर्स के छोड़ने की है, या फिर मार्वल खुद अपनी सक्सेस का शिकार हो गया? इसलिए आज हम डीप डाइव करेंगे इस डाउनफॉल के पीछे की असली वजह में। हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि गोल्डन एम्पायर धीरे धीरे कैसे क्रम्बल करने लगा। और हाँ, मेरी थोड़ी सी आवाज खराब है, इसलिए एडजस्ट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A few moments later. सबसे पहले याद करो वो दिन 2008 में रिलीज हुई आयरन मैन 1। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक मूवी जो एक बी लिस्ट सुपर हीरो पे बेस्ड है वो पूरी दुनिया को हिला देगी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी स्टार्क बन के एक ऐसा जादू चलाया कि ऑडियंस ने उसको बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर धीरे धीरे पजल के पीसेस आने लगे, थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, और फिर 2012 में ही अवेंजर्स, एक ऐसी मूवी जिसने सुपर हीरो सिनेमा को नया डेफिनेशन दिया। फिर आया कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर, जिसने भाई लोगों को लिटरली पागल कर दिया, इतनी अच्छी मूवी थी। और फिर आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जिसने प्रूव कर दिया कि लेस नोन कैरेक्टर्स भी बॉक्स ऑफिस तोड़ सकते हैं। और फिर फाइनली आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जिसने दोस्तों को दुश्मन बना दिया और कर दिया फैंस को इमोशनल। और सबसे बड़ा पीक इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, जब टोनी ने आई एम आयरन मैन बोल के स्नैप किया। उस मोमेंट ने सिर्फ एक विलन को नहीं बल्कि पूरा डेकेड ऑफ स्टोरी टेलिंग कंप्लीट किया। ये था मार्वल का गोल्डन एरा। हर फैन एक्साइटेड था, हर प्रोजेक्ट एक इवेंट था। लेकिन जैसे ही कर्टन गिरा एंड गेम पे, वैसे ही मार्वल के प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। एंड गेम के बाद फैंस की एक्सपेक्टेशंस हाई थे, लेकिन जो डिलीवर हुआ उसने हाइप को स्लोली मार दिया। तो अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग फेज, एंड गेम के बाद का मार्वल। एंड गेम के बाद सब फैंस के दिमाग में एक ही सवाल था, अब क्या? मार्वल ने एंड गेम के साथ एक 10 साल की जर्नी को खत्म कर दिया। ऐसी जर्नी जिसमें हमने दोस्ती, सैक्रिफाइस और लेगेसी सब कुछ देखा। टोनी स्टार्क का सैक्रिफाइस, स्टीव रॉजर्स का रिटायरमेंट, नताशा की डेथ, ये सब मोमेंट्स फैन के दिल में परमानेंटली बैठ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। एंड गेम के बाद मार्वल के पास एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो इक्वली बिग लगता। इन्फिनिटी सागा एक केयरफुली क्राफ्टेड प्लान था। हर मूवी एक पजल पीस थी जो एक बड़ी पिक्चर बनाती थी। लेकिन मल्टीवर्स सागा ये फ्रेगमेंटेड लगता था। हर प्रोजेक्ट अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। डिज्नी प्लस शोज आए, वांडा विजन, फाल्कन एंड विंटर सोल्जर, लोकी, हॉकाई। पहले तो हाइप बहुत ज्यादा थी। वांडा विजन एक वीक टू वीक थ्योरीज ने इंटरनेट तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही एंडिंग वीक हुई, फैंस ने बोलना शुरू कर दिया, बस हाइप था, स्टोरी उतनी सॉलिड नहीं। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर पहले तो पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा लगा, लेकिन फिर प्रेडिक्टेबल हो गया। लेकिन भाई एक बात आती है, इन सब शोज में से सबसे बढ़िया मेरे को लगा लोकी। भाई बहुत अच्छी सीरीज थी भाई, वो एक बार जरूर देखना अगर तुमने नहीं देखी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आती है मूवीज, जैसे कि ब्लैक विडो, जो कि रिलीज हुई और नहीं चली। लेकिन उसकी प्रॉब्लम सिंपल थी, रॉन्ग टाइमिंग। नताशा की कहानी एंड गेम से पहले सुनाना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता, बाद में नहीं। इटर्नल्स विजुअली स्टनिंग थी, लेकिन स्टोरी डिस्कनेक्टेड थी, ज्यादा कैरेक्टर्स कम कनेक्ट। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फैंस के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन जो मल्टीवर्स मैडनेस प्रॉमिस्ड था वो रिस्ट्रिक्टेड लग रहा था। कैमियोस की हाइप थी, लेकिन स्टोरी रश्ड थी। थॉर लव एंड थंडर फैंस को लगा एक एपिक माइथोलॉजी टोन होगा, लेकिन मार्वल ने उसे एक स्टैंड अप कॉमेडी बना दिया। और एंटमैन क्वांटमेनिया एमसीयू के नए सागा विलन की ग्रैंड एंट्री थी, लेकिन कैंग भी वीक निकला। और यहाँ मार्वल ने अपनी सबसे बड़ी गलती की, ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें लगा कि ब्रांड नेम ही इनफ है, कि चाहे जो भी बना दो फैंस थिएटर भरेंगे। लेकिन फैंस स्मार्ट हो गए थे। और फैंस स्मार्ट क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने एक चीज नोटिस की, मार्वल हर 2 महीने में कंटेंट ला रहा है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं। मार्वल के डाउनफॉल की दूसरी बड़ी वजह है कैरेक्टर प्रॉब्लम। सोचो, एमसीयू को बिल्ड करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकाई, ये तो ओजी एवेंजर्स हैं। इनकी केमिस्ट्री, इनका प्रेजेंस ही थिएटर को अलाइव बना देता था। लेकिन अब आयरन मैन डेड, कैप्टन अमेरिका रिटायर्ड, नताशा गॉन, थॉर पता नहीं कहाँ पर है, हल्क एक मीम बनकर रह गया है।
ऑडियंस इमोशनली इन हीरोज से कनेक्टेड थी। एंड गेम के बाद जब नए हीरोज आए जैसे कि शैंग-ची, मिस मार्वल, अमेरिका चावेज, शी हल्क, मून नाइट, उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन उनके लिए जो इमोशनल बॉन्ड बिल्ड करने की जरूरत थी वो मिसिंग थी। प्रॉब्लम ये है कि मार्वल नए कैरेक्टर्स को क्विकली इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उन्हें ओजी एवेंजर्स की तरह टाइम और डेप्थ नहीं दे रहा। टोनी स्टार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने 3 सोलो मूवीज और मल्टीपल क्रॉसओवर्स लगे। स्टीव रॉजर्स की ग्रोथ के लिए एक पूरी ट्रायलॉजी लगी, लेकिन नए हीरोज एक शो या एक मूवी और बस। ऑडियंस को बोला गया कनेक्ट हो जाओ, लेकिन कनेक्शन डेवलप करने में वक्त लगता है। कोई बात नहीं, हम तो और पेशेंस ऑडियंस में कम हो गया है। और ऑनेस्टली फैंस का एक ही स्टेटमेंट है, अगर टोनी और स्टीव जैसे लेजेंड्स चले गए तो नए हीरोज के लिए स्पेस कौन बनाएगा। ये वही बात है जैसे एक क्रिकेट टीम से विराट कोहली और MS धोनी एक साथ रिटायर हो जाएं और फिर नए प्लेयर से एक्सपेक्ट करो कि फैंस वैसे ही चीयर करें। पॉसिबल है? नहीं, बहुत मुश्किल है। और फिर मार्वल ने मल्टीवर्स सागा का एक मेन विलन डिक्लेयर किया जो कि था कैंग द कॉन्करर। प्लान सिंपल था, कैंग को मल्टीपल वेरिएंट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करो, उसका खौफ बिल्ड करो और फिर अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में उसे फेस ऑफ करवाओ। लेकिन रियलिटी उल्टा हो गया। क्वांटमेनिया में कैंग का इंट्रोडक्शन एक जोक बन गया। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक थैनोस लेवल स्केरी प्रेजेंस, लेकिन जब एंटमैन जैसे स्ट्रीट लेवल हीरो ने कैंग को डिफीट कर दिया तो पूरा थ्रेट ही कोलैप्स हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कैंग के कैरेक्टर से हटा दिया। और अब इमेजिन करो अगर थैनोस के साथ ऐसा होता तो इन्फिनिटी सागा सक्सेसफुल होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब कैंग की जगह आ रहा है डॉक्टर डूम, जो कि भाई देखने लायक होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो फैंस ने नोटिस की है, मार्वल की गिरती क्वालिटी। पहले MCU मूवीज के डायलॉग्स मेमोरेबल होते थे, जैसे कि आई एम आयरन मैन, अवेंजर्स असेंबल, ये लाइंस बहुत ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। और आज का डायलॉग फॉरगेटेबल, ब्लैंड, फैंस थिएटर से निकलते ही भूल जाते हैं। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम VFX। तुम्हें ब्लैक विडो का VFX तो याद ही होगा, भाई मत याद करो उसको। आजकल भाई VFX की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर गई है। जो मार्वल सबसे पहले दुनिया में बढ़िया VFX के नाम से जाना जाता था, और आज उसी मार्वल पे लोग VFX को लेकर उनपे मीम्स बना रहे हैं। भाई क्या कह सकते हैं। भाई तुम्हें शी-हल्क का कार्टूनिश विजुअल तो याद ही होगा, और थॉर का फेक लुकिंग सेट्स। तुम्हें क्या लगता है यार, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और फैंस के लिए सबसे बड़ा शौक था $1 बिलियन स्टूडियो जिसने पहले इन्फिनिटी वॉर के जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स दिए थे, वो मीम्स का टारगेट बन गया है। एक टाइम पे मार्वल स्टैंडर्ड्स सेट करता था, अब मार्वल स्टैंडर्ड्स तोड़ रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी डेंजरस चीज की, ओवर सैचुरेशन। 2010 में एक मार्वल मूवी एक साल में एक आती थी, हर रिलीज एक इवेंट होता था, फैंस कई महीनों तक वेट करते थे। लेकिन अब एक साल में 3 से 4 शोज आ रहे हैं, 3 मूवीज आ रही हैं, मतलब हर 2 महीने में नया कंटेंट। जब चीज रेयर हो तो स्पेशल होती है, जब रूटीन बन जाए तो वो बोरिंग लगती है। इसलिए MCU के लिए भी फैंस यही कहते हैं। पहले मैं भी हर मार्वल मूवी के लिए थिएटर जाता था, अब वेट करता हूँ Disney+ पे आने की। लेकिन भाई बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी ये कंफर्म करते हैं, मार्वल मूवी जो पहले $1 बिलियन क्रॉस करती थी अब 500-600 बिलियन तक जाती है। ऑडियंस भी अब कोई अच्छे कंटेंट का वेट कर रही है। जैसे कि तुम्हें पता ही है, फैंटास्टिक 4 बहुत बढ़िया मूवी थी, मैं खुद देखने गया था उसको, भाई मेरे को बहुत पसंद आई। लेकिन भाई उन्होंने डॉक्टर डूम को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया भाई, इसके लिए फैंस बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। इसलिए भाई वो मूवी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है अभी, और इसीलिए मार्वल का मैजिक अभी खत्म नहीं हुआ। थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, जब भी डूम्सडे का ट्रेलर आएगा मार्वल का कमबैक फिर से हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि मार्वल के लिए अगला स्टेप क्या है। गुड न्यूज, अभी मार्वल की आगे जाकर बहुत बढ़िया मूवीज आने वाली हैं। जैसे कि अभी स्पाइडरमैन आने में अभी 1 साल पड़ा है, और डूम्सडे तो भाई सीधा दिसंबर में आएगी। भाई इनके पास बहुत ज्यादा टाइम है, ये आराम से बहुत अच्छी मूवीज बना सकते हैं। और मेरे को तो भाई डूम्सडे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तुम्हें भी होगी भाई, सबको ही क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस है। तुम्हें क्या लगता है? और इसी के साथ अगर मार्वल को सर्वाइव करना है तो उन्हें अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। जैसे कि
कम कंटेंट, ओजी एवेंजर्स जैसा इमोशनल पे ऑफ, ऑडियंस के ट्रस्ट को वापस अर्न करना। फैंस अभी भी एक कमबैक चाहते हैं, लेकिन मार्वल के पास एक ही चांस बचा है, वरना सुपर हीरो जॉनर खुद कोलैप्स हो सकता है। ये एक सिंपल इक्वेशन है, ये तो मार्वल अपना लॉस्ट मैजिक वापस लाए या फिर एमसीयू ऑफिशियली एक हिस्ट्री बन जाएगा। सो गाइस, ये थी एमसीयू की डाउनफॉल की कहानी। एक एम्पायर जो दुनिया पे रूल करता था अब अपने सबसे बड़े टेस्ट के सामने खड़ा है। आपको क्या लगता है, मार्वल कमबैक करेगा या फिर अब एमसीयू का गोल्डन एज ऑफिशियली खत्म हो गया है? अपना ओपिनियन कमेंट में लिखो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए पॉप कल्चर के सबसे बड़ी ब्रेकडाउन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।